अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 15 शबान अल मुअज्जम 1444 हिजरी, मार्च की 8 तारीख सन 2023। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस से लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। वेल, it's a nice, warm, slightly less humid morning here in Karachi. Nothing very special about it, but morning itself, they are special. You know that. चलें जी, तो अभी का सीन है that प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil। जुनैद भाई की आवाज में आप ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुन रहे थे, दिल की बात, which was the title track of the album with the same name। ये गाना बस जब शुरू ही हुआ था, मैं स्टूडियो में दाखिल हो गया था अपने टाइम के मुताबिक 7:17 पे, which actually wasn't that bad, लेकिन क्योंकि गाने का आगाज हो गया था तो मुझे लगा कि जी इस गाने के साथ जो है वो गुस्ताखी ना की जाए और इस गाने को पहले मुकम्मल होने दिया जाए और फिर उसके बाद जो है वो सिलसिला स्टार्ट करेंगे। चलें जी, आप लोग के ट्वीट जो हैं वो मुझे इस वक्त अपनी टाइमलाइंस पे नजर आ रहे हैं, जिनको मैं शामिल करना शुरू करूंगा, लेकिन एज ऑलवेज प्रोग्राम में हमें बहुत सारी बातें करनी है। पाकिस्तानी सियासत का जिक्र भी होगा, PSL, HPL, PSL के हवाले से बात करेंगे। एंड व्हाट एन अनबिलीवेबल विक्ट्री इट वाज फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड यस्टरडे। वाओ, हूज गोना स्टॉप दिस टीम मैन। कल मैं तो यकीन जाने सो गया था और मैं तो समझ रहा था कि मैच जो है ये खत्म हो गया, इतना मार्जिन जो है वो ज्यादा हो गया था रन्ज़ें और बॉलों के दरमियान के मुल्तान सुल्तान इज गोइंग टू विन दैट। लेकिन राणा साहब ने जो है वो क्या कारकर्दगी दिखाई है कल। आखिरी ओवर में एक सबसे ज्यादा रन्स बनने का एक नया रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में बन गया है। एंड देयर आर फ्यू रिकॉर्ड्स दैट सम इंडिविजुअल्स आर चेसिंग। मौका मिला आज प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। चैंपियंस लीग से भी हमारे चेल्सी के दोस्तों के लिए कुछ खुश खबरियां जो हैं वो आई हैं, वरना तो ये सीजन आपको पता है हैज बीन अ डिजास्टर फॉर देम। तो जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। नाउ व्हाट्स द थिंग इज दैट पहला ट्वीट आज का हस्बे मामूल अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, अदील हैव यू टेस्टेड दिस हलीम, इज दिस द बेस्ट इन कराची? घसीटा खान का हलीम ना खाया तो कुछ भी ना खाया। अच्छा, पता नहीं, मैंने घसीटा खान का ऑनेस्टली कभी नाम नहीं सुना है, लेकिन इतना हलीम काफी सारी जगहों पे मिलता है। देखिए, मैं ईमानदारी की आपको अगर बहुत ईमानदारी वाली बात बताऊं तो हलीम, आई लव हलीम, लेकिन हमारे घर में इतना जबरदस्त हलीम बनता है कि मैं काफी खुद कफील हूँ उस चीज के हवाले से। मुझे बाहर के हलीम का इतना ज्यादा ऑनेस्टली अंदाजा नहीं। जिस तरह मैं निहारी के बारे में मेरे तासुरात हैं या बिरयानी के हवाले से मैं जो है वो मालूमात रखता हूँ, हलीम के बारे में उतना मैं जानता नहीं हूँ, बिकॉज मेरी कोई बहुत रेगुलर डाइट का वो हिस्सा है भी नहीं। बट नहीं, आई डोंट नो, घसीटा खान नाम सुना लग रहा है, बट अच्छा ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर। ऑलराइट, चलें जी। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, एलिसे पेरी हैज प्लेड फॉर बोथ फीफा वर्ल्ड कप एंड द वर्ल्ड कप टीम फॉर ऑस्ट्रेलिया। शी हैज स्कोर्ड स्टनिंग गोल अगेंस्ट स्वीडन इन द वर्ल्ड कप 2011। ये जो है ना, एलिसे पेरी जो है ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की ऑफ कोर्स मेंबर रही हैं और ये बड़े स्पोर्टिंग किस्म के जो है ना ये लोग होते हैं। और ये बिल्कुल आपने बताया कि वो शी हैज प्लेड फॉर द ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल टीम और इसके अलावा क्रिकेट, दोनों में जो है वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। और ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज देखिए ऑस्ट्रेलियंस जो है ना उनको ये चंद ममालिक हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स का बड़ा जबरदस्त कल्चर है और वो जो क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन है ना, ये काफी आपको से कहना चाहिए कि काफी ज्यादा नजर आता है रेगुलरली। जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ दोस कंट्रीज बाय द वे। लाइक साउथ अफ्रीका में भी जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं सो दे टेक अप 3 और 4 स्पोर्ट। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में बदकिस्मती जो है वो यही है कि हमारे यहाँ वी आर सिंगल स्पोर्ट नेशन। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इनको देखें तो बच्चे एक साथ 2-2, 3-3 स्पोर्ट्स खेलते पैदा होते। जॉन्टी रोड्स, जब मुझे याद है उनका मैंने पहली बार इंटरव्यू देखा था तो उन्होंने उसमें ये बात बोली थी दैट he grew up playing both cricket and rugby। तो वो किसी भी जो है ना, देखें वो जॉन्टी रोड डाइवे इसलिए मारा करता था बिकॉज ही वाज अ रग्बी प्लेयर एज वेल, रग्बी यूनियन। और उसमें जो है वो ही टुक अप क्रिकेट देन। तो ये बड़े इनका न्यूजीलैंड में ये चीज बड़ी कॉमन है दैट मोस्टली पीपल क्रिकेट भी खेलते हैं और रग्बी भी जो है
वो खेल रहे होते हैं और ये है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इन लोगों में. एंड या गुड. बल्कि मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अभी वो एक टेनिस प्लेयर भी आई थी एशली बार्टी, वो भी बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट की नुमाइंदगी कर चुकी हैं. सो बहरहाल चलें जी, ग्रेट, ओके, क्या बात ले आए, जबरदस्त जी. तहसीन अमजद साहब सब लिसनर्स को गुड मॉर्निंग कहते हैं और कहते हैं इंटरनेशनल विमेन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड. ओह यस, आलमी यौम निस्वा आज जो है मनाया जा रहा है. 8 मार्च आज है. तो वाकई इंटरनेशनल विमेंस डे यार, वैसे इस पे हमें कोई तैयारी करके आनी चाहिए थी, कोई ट्रिब्यूट शो होना चाहिए था. आप अपनी जिंदगी की इंपॉर्टेंट विमेन जो हैं उनके हवाले से कुछ बात कर सकते थे, उनको मैसेज भेज सकते थे. एक काम ये बड़ा अच्छा किया सकता था. कोई स्पॉन्सर नहीं है आज प्रोग्राम का, पता नहीं यार क्या हो रहा है, कहाँ गए, वेयर इज ऑल द मनी मैन. बट बहरहाल चलें जी, आई थिंक इकोनॉमिक स्लो डाउन उसको ब्लेम कर देते हैं, वरना दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय, कुछ ऐसा सीन है नहीं. सो वरना बाकी इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन जो है और बातचीत की जा सकती है इंटरनेशनल विमेंस डे के हवाले से. नो डाउट अबाउट दैट. Is this the first time in 5 years that Fahim Ashraf can be called an all-rounder? यार राइफ उस्मानी ये कहते हैं. यार फहीम अशरफ को पता नहीं, मेरा थोड़ा सा जो है ना, मैं अल्लाह करे उसने अपने करियर को टर्न अराउंड कर लिया हो, बिकॉज पिछले 2-3 मैचेस में फहीम अशरफ काफी अच्छा खेल रहा है. लेकिन मैं बस पता नहीं कुछ वो होता है, लाइक कुछ घबराहट सी होती है इसको टीम में खिलाते हुए. बहरहाल चलें जी, और क्या सीन है. सलाम प्यारे अदील, अब इसका क्या करना है. वाओ जबरदस्त यार, वाकई किसी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है हाजी मुश्ताक अहमद भट्टी अत्तारी कादरी रिजवी ज़ियाई, सीनियर वकील लाहौर हाई कोर्ट अदालत आलिया, कानूनी मुशीर हॉलैंड बैन अल-अक़वामी न्यूज चैनल. मैं कुछ नहीं करना है इसको, सिर्फ जाने देना है, इसको रोके ना आप बस ये करना है. अच्छा जी, एफ के नियादी कहते हैं भाई रोज आपकी आवाज सुनता हूँ, मैं आपका पुराना लिस्टर हूँ, नाइट ड्यूटी होती है डाउनलोड करके सुनता हूँ भाई. कराची की टीम मुझे जट और आमिर की वजह से अच्छी नहीं लगती. ओहो भाई, ये तो बड़ी परेशानी की बात है भाई. कराची और कोयटा का कोई चांस, कोई अच्छे प्लेयर को लेना चाहिए पाकिस्तान. इस पर जरा बात करेंगे आगे चल के यार. देखो कोयटा अभी तक टूर्नामेंट से जो है ना वो बाहर हुआ नहीं है, ये बात आपको पता है. इवन तो पेशावर ज़ल्मी ने कल थोड़ी सी चीजें मुश्किल कर दी हैं फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स. कराची बाहर हो गया, सॉरी डिड आई से कोयटा एंड कराची, नहीं, कराची तो बाहर हो गया. वो तो कल दोपहर में द मोमेंट पेशावर ज़ल्मी वन दैट गेम, और एक मौके पे ऐसा लगा भी कि पेशावर ज़ल्मी एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल, माफ कीजिएगा, लाहौर कलंदर एक्सपेरिमेंटल तजुर्बाती मुकाबला जो है वो कर रहा है. और उस वक्त देखते ही अंदाजा हो गया था कि नहीं, इनका फिलहाल अभी मैच को जीतने का जो है ना वो इरादा नहीं है. और उसका फिर मतलब ये हुआ कि कराची जो है वो कल टूर्नामेंट से ऑफिशियली बाहर हो गया है. बैक टू बैक एक और टूर्नामेंट जो है वो हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग का, जिसमें कराची कुछ नहीं कर पाया. और मैंने कल ये ट्वीट भी किया था दैट दिस इज अ फ्रेंचाइज इन टर्मोइल. लेकिन बहरहाल आगे चल के हम जरूर बात करें. कोयटा ग्लैडिएटर्स, they are still in the race by the way. I mean you never know. I mean उम्मीद मुझे कम है, लेकिन if they put up extraordinary performance in the remaining 2 matches, they can do something. I mean they have to win by huge margins now. और दोनों मैचेस अपने जीतने हैं, वरना मेरे ख्याल से काफी हद तक जो शक्ल है पाकिस्तान सुपर लीग के जो क्वालिफिकेशन की है वो हमारे सामने अब नजर आनी शुरू हो गई है. ठीक है जी. ख्वाजा अमीर अख्तर साहब सब लिसनर्स को सलाम कहते हैं. ख्वाजा साहब गवाह रहिएगा, तमाम लिसनर्स भी गवाह रहेगा, मैंने इनका मैसेज जो है वो पढ़ लिया है. मलिक जरीन अवान कहते हैं तमाम भाइयों बहनों को शबे बारात मुबारक. चलें जी, इसकी भी मुबारकबाद ले रहे हैं जी सबको. चलें जी, ओके. खालिद सलीम स्वाबी सलाम कहते हैं. अताउर रहमान साहब कहते हैं वेरी डिसअपॉइंटेड हाउ मुल्तान सुल्तान लॉस्ट द लास्ट 2 मैचेस स्पेशली यस्टरडे. नो सिंपैथी विद लूजिंग टीम एज बेटर टीम विन एंड डिफरेंस वाज द डेड ओवर्स. कांग्रेचुलेशंस. या मुल्तान सुल्तान आई थिंक इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग की जो आउट ऑफ द फॉर्म टीम्स हैं उसमें से ये एक आप कहे जा सकते हैं एज फार एज द रिजल्ट्स आर कंसर्न. वरना हमें पता है मुल्तान सुल्तान एक्चुअली बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स इनके पास हैं, और टिम डेविड ने आते ही इंस्टेंट इम्पैक्ट जो है वो अपना कल दिखाया. लेकिन यस आई थिंक इट वाज द एक्सपीरियंस वर्सेस द इनएक्सपीरियंस यस्टरडे, स्पेशली इन द डेथ ओवर. जैसे कि आपने बताया आखिरी ओवर में 18 रन दे देना इज अ वेरी अनयूजुअल एंड अ वेरी रेयर इंसिडेंट इवन इन T20s. ओके जी. इसके अलावा क्या सीन है जी. The FTC is said to be intensifying investigation into Twitter data and privacy practices, seeking testimony from Elon Musk. New York Times की आपने खबर शेयर की है, और Elon Musk इसमें कोई शक नहीं है is proving to be a disaster for this platform. और मैं शायद आई थिंक पिछले पूरे साल मैंने ये बात की है कि Elon Musk की पर्सनैलिटी की जो शदीद वीकनेसेस हैं वो इस पूरी ट्विटर की डील में जो है वो सामने आई हैं.
और कल इलॉन मस्क के लिए एक और ऑनलाइन बहुत बुरा दिन था. उसकी एरोगेंस, उसका जो नार्सिसिस्ट एटीट्यूड है वो सबके सामने आया in a conversation or in a Twitter thread with one of their former employees. So वो क्या मामला हुआ है इसके हवाले से जो है वो हम बात करेंगे. लेकिन अभी मैं आपको लिए चलता हूँ एक ब्रेक की जानिब और मिलूंगा आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome my guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. All right. डॉक्टर रेहान का मैसेज आया है और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. रिक चार्ल्सवर्थ, अनदर एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ही वाज अ हॉकी प्लेयर एंड आल्सो प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया. जी हाँ, रिक चार्ल्सवर्थ ऑस्ट्रेलिया के ना सिर्फ हॉकी के प्लेयर रहे हैं. ऑस्ट्रेलियन हॉकी तो खैर आपको पता है बड़ी पावर हाउस है. ही वाज अ मेंबर ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम एज वेल. रिक चार्ल्सवर्थ हॉकी के कोच भी रहे हैं. ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम की भी कोचिंग की है. इसके अलावा और असाइनमेंट्स भी किए हैं. आई थिंक ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ सम क्रिकेट कोचिंग टीम्स एज वेल. एंड रेहान, आई रीड डॉक्टर रेहान, आई रियली डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, but he was a politician as well. He was a former member of the parliament in one of the Australian provinces and all. So yeah, अगर आपका बच्चा कोई बहुत ही स्पोर्टिंग और उसको बहुत सारे स्पोर्ट्स का शौक है, Australia is actually a great country to grow up in. I mean, the sort of opportunities that Australia में स्पोर्ट्स में वहाँ प्रोवाइड होती हैं. हाँ, if you can handle the racism there, तो उसके बियॉन्ड जो है थिंग्स कैन बी प्रीटी कूल देयर एक्चुअली. ग्रेट. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. उम्मे ऐमन, अस्सलाम वालेकुम. यार उम्मे ऐमन, आपका नाम पढ़ते हुए डर लगता है कहीं मैं गलत उम्मे वाला जो है ना नाम ना ले लूं. बहुत डर लगता है मुझे. अच्छा जी, ये मुईद पीरजादा साहब का ट्वीट शेयर किया रहमान साहब ने. जी ये बिल्कुल ये गैलप का सर्वे आया है और मैं कल बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया ये शामिल करने के लिए कि इसके हवाले जो है बात की जाए. ये गैलप का जो सर्वे आया है जिसमें ऑफ कोर्स बताया गया है कि इमरान खान, यार मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड टू लिसन टू दिस या टू रीड दीज रिजल्ट्स. और मैं ज़ाहिर आप जानते हैं ये सर्वेज जो होते हैं दे ऑलवेज दे हैव टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. और वो जो पिंच ऑफ सॉल्ट है वो यही है कि इनका जो सैंपल साइज होता है वो बड़ा एक लिमिटेड सैंपल साइज होता है. मुझे नहीं पता, आई रियली नीड टू चेक आउट के गैलप ने जो अपना सर्वे किया उसमें कितने सैंपल साइज और व्हाट इज द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल. लेकिन देखिए इमरान खान साहब की अप्रूवल रेटिंग 61% है. वेल मे बी चलें फाइन इफ आई टेक इट ऑन द फेस वैल्यू. लेकिन द फैक्ट दैट मरियम एंजॉयज एन अप्रूवल रेटिंग of 34% and Asif Ali Zardari enjoying an approval rating of 27%. That's just 1 in every 4 Pakistani has a positive impression of Asif Ali Zardari. I think ये मेरे लिए थोड़ी सी all jokes aside and everything, it doesn't really make sense to me, honestly speaking. So I take these surveys as I said with a pinch of salt. Okay जी, आगे बढ़ते हैं. बाकी जिसको कोई बिलीव करना है वो कर ले जी. अच्छा जी, इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं द कंडीशन टेक्स्ट नेक इज ड्यू टू एक्सेसिव टाइम विद द हेड एंड नेक इज फ्लेक्स पोजीशन. द पोजीशन अमंग मोस्ट कॉमन यू व्हेन यूजिंग योर सेल फोन टू टेक्स्ट और परफॉर्म. अच्छा ओके, बिल्कुल जी, ये हमने काफी साल पहले, मुझे याद है डॉक्टर साहब के ये हमने पढ़ी थी ये रिसर्च के मोबाइल फोन्स जब नए नए स्मार्टफोन्स कॉमन होना शुरू हुए थे तो उस वक्त ही जो है वो कुछ रिसर्चर्स ने ये वार्निंग दी थी कि इंसान जो है उसकी नाक नहीं, उसकी गर्दन जो है वो एक्चुअली झुकने वाली है. और इसलिए झुकने वाली है बिकॉज हम सारा दिन जो है वो अपना मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं और हमारी गर्दन जो है वो झुकी रहती है. तो इसके लिए उस वक्त ये बताया गया था कि मोबाइल फोन्स को अपने सामने, स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग, व्हाट यू शुड डू इज दैट अपने मोबाइल की स्क्रीन को जो है जो आपका एंगल बन रहा है, जो आपकी नेक आपकी बॉडी के साथ जो एंगल बना रही है उसको मिनिमाइज करना चाहिए. तो एक टिपिकल एंगल जो बनता है वो 60 डिग्रीज का बनता है. वी नो दैट 60 डिग्रीज इज बैड, ऑलराइट, बट उसको आप जितना मोबाइल की स्क्रीन को अपनी आप आंखों के सामने ला सकते हैं कोशिश कीजिए वो कीजिए. आपको याद होगा एक फेमस एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट लमार्क हुए थे, उनकी बड़ी मशहूर थियोरी भी थी और उनकी थियोरी ये थी कि इंसान या जो जानदार हैं उनको जिस अपने जिस्म के आज़ा की ज़रूरत नहीं होती है वो या होती है जिसको वो ज़्यादा यूज़ करता है वो मॉडिफाई होता रहता है, उसमें तब्दीलियाँ जो हैं वो आती रहती हैं. तो इस थ्योरी के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि आने वाली जो नस्लें होंगी हमारी उनकी एक्चुअली गर्दनें झुकी हुई पैदा होने वाली हैं. बिकॉज हम क्योंकि हर वक्त गर्दनें, तो कोई हो सकता है कोई 100-150 साल बाद हो सकता है इंसान जो पैदा हो रहे हो वो विद दिस कर्व पैदा हो रहे हो. यू नेवर नो अबाउट दैट. लेकिन फिर
हो सकता है कोई ना कोई इनोवेशन आ जाए, हो सकता है मोबाइल फोन्स में बिकम इररेलेवेंट, हमारे दिमागों के अंदर कोई चिप लग जाए या कुछ ऐसी चीज लग जाए कि हम सब कैसे चश्मे पहने हुए हों हर वक्त, जैसे मोबाइल फोन हमारी आंखों के सामने चल रहा हो. वी वोंट इवन नीड अ हार्डवेयर टू रिसीव अ कॉल. वो हार्डवेयर इम्प्लांटेड होगा हमारे अंदर. कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है. 200 साल पहले के इंसान को अगर आज की हम दुनिया बता देते तो वो क्या बोलता? हंसता. जाहिर है अभी आप हंस सकते हैं मुझ पे, लेकिन यू नेवर नो. ओके, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी? जावेद साहब कहते हैं पुलिस अरेस्ट मल्टीपल सस्पेक्ट एज ऑनलाइन बैटिंग ऑन पीएसएल मैचेस रन रैम्पेंट. अच्छा, पुलिस अरेस्ट मल्टीपल सस्पेक्ट्स. यार अब ये ऑनलाइन तो देखें, सट्टा तो हमेशा, जावेद साहब, सट्टा तो हमेशा हुआ है क्रिकेट में और इस खेलों पे. असल में अब वो उसको आपको, मुझे पता है ये किस तरफ जो है ना इशारा किया जा रहा है. ये ऑनलाइन बैटिंग वेबसाइट्स जिनकी आजकल दबा के जो है वो मार्केटिंग चल रही है. लेकिन बहरहाल चलें जी, बचें भाई, सट्टे से बचें, जुए से बचें, बहुत बुरी चीज है यार. Then what have we got? फहद कहते हैं what's the story behind this? Fahim as Rana and Ben Stokes. Fahim as Rana? नहीं, there's no story about it. फहीम अशरफ का पूरा नाम जो है वो राना फहीम अशरफ है, इसलिए उनको राना साहब का, राना जी कहा जाता है. और जहां तक बेन स्टोक्स का ताल्लुक है, कल आपने देखा होगा कि शादाब खान जो है उन्होंने इतने, वो अपने आउट होने के बाद जब उनको एहसानुल्लाह ने आउट किया, वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने गुस्से में बेन स्टोक्स को याद किया. और अच्छा नहीं है ये, दिस इज नॉट गुड. थोड़ा एहतियात किया करें. अंदाजा है कि गुस्सा आता है आउट होने पे, लेकिन इतना ज्यादा यार, थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए शादाब को. इसके अलावा फहीम अली खान कहते हैं ब्रो, वेयर डज पीएसएल रैंक इन T20 लीग्स अराउंड द ग्लोब? आई वांट टू नो योर ओपिनियन एंड आल्सो वेयर द इंटरनेशनल मीडिया रैंक्स दिस लीग. यार वेयर डज पीएसएल रैंक, आई मीन आपके पास होना चाहिए कि इसकी पूरी वैल्यूएशन आप पहले करवाएं. इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर्स होते हैं जो आपको उसकी पूरी वैल्यू बताते हैं. लेकिन जाहिर है मेरा ये ख्याल है कि फिर दूसरी पॉइंट ये भी आता है कि जी व्हाट इज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द लीग के अलावा व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ एवरेज मनी दैट अ प्लेयर इज मेकिंग. तो देखो, और इसके अलावा मीडिया राइट्स कितने पे जाते हैं, ये भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट आपके वो हो सकते हैं जिन्हें कहते हैं आपके मेट्रिसेस हो सकते हैं, जिसको देखकर आप बता सकते हैं कि क्या किसी लीग की वैल्यू हो सकती है. तो इसका कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट IPL इज द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड. आई मीन देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन विद दैट. उसके बाद फिर जो है ना वो फिर काफी डिस्कशन हो सकता है कि बिग बैश लीग कहाँ लाए करती है, PSL कहाँ पर होती है. आप जानते हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ये भी अपनी लीग जो है T20 ब्लास्ट वो भी चलाते हैं. बांग्लादेश प्रीमियर लीग इज ऑल्सो देयर. अभी आपको पता है कि एमिरेट्स क्रिकेट लीग जो है वो भी आई है. मुझे नहीं पता किसी ने देखा उसको या नहीं देखा, लेकिन बहरहाल चलें जी. अभी मेरे टीवी पे जो है ना यहाँ पे मैच चल रहा है कल रात का, चेल्सी वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड. और अभी रहीम स्टर्लिंग ने जो है वो गोल स्कोर किया है. मेरा मतलब है कल रात किया होगा, मतलब बहुत ही घटिया किस्म की डिफेंडिंग की है तो बोरुसिया डॉर्टमुंड ने यार, तभी चेल्सी जैसी टीम जीत गई मैच यार. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? हैप्पी बर्थडे टू रॉस टेलर. भाई डॉक्टर जीशान, आपकी सालगिरह वाली मोनोपोली पे साकिब शाहान साहब जो है वो हमला आवर हुए हैं. रॉस टेलर कहते हैं whose inning of 133 against Pakistan in 2011 World Cup has sealed Shoaib Akhtar career. Do you remember that match? Of course I remember that match. I was in Sri Lanka यार उस मैच के दौरान. और रॉस बेसिकली शोएब अख्तर का करियर सील होने में जाहिर है हमको पता है कि ग्रेट कामरान अकमल का बहुत जबरदस्त रोल था उसमें. सो या दैट्स द थिंग. Okay. Oh wow, my abstract picture is back on the screen. Thank you so much, SM मंसूर साहब. Thank you. आपने ये कुछ अर्से पहले मेरी तस्वीर बनाई थी, पोर्ट्रेट बनाया था आपने मेरा, एंड आज आपने फिर शेयर किया मेरे साथ. Thank you. Here is metaphorical portrait of notorious Mr. Adil. Notorious. Oh, according to my best wisdom of visual art. Thank you so much, Professor SM मंसूर साहब. बहुत शुक्रिया सर, so kind of you. फहीम अली खान कहते हैं bro, Saim Ayub yesterday inning was brilliant. The way he hit HR and Shaheen was amazing. He must be part of our international side in the upcoming Afghan T20 series. हाँ जी, कल की इनिंग बहुत अच्छी खेली लड़के ने, और वो इतनी अच्छी इनिंग खेली है इसने कि मुझे डर लग रहा है कि इसको जो है ना वो पाकिस्तान की टीम में हम ले आएंगे. बिकॉज मैं कभी कभार ऐसा लगता है कि यार हम कुछ खिलाड़ियों को ना बहुत जल्दी ड्राफ्ट इन कर लेते हैं, और वो सिचुएशन जो है ना वो ठीक नहीं होती है यार. हमें खिलाड़ियों को जो है ना वो टाइम देना चाहिए, और थोड़ा सा उनको जरा टाइम दें, उसके बाद
आने दें उसको, लेकिन दिस वाज अ बिट टू अर्ली मेरे ख्याल से, अगर आप उसको फौरन अभी ले आएंगे टीम में. लेकिन बहरहाल हमने तो पाकिस्तान में ये भी देखा है कि T20 परफॉर्मेंस की बुनियाद पे खिलाड़ियों को टेस्ट डेब्यू हमने करवा दिए हैं. बिकॉज पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान ना. चलो जी, बहुत देर से गाना नहीं सुना, आवाज सुनते हैं हम अली सेरी की एंड हिज लॉन्च सॉन्ग, करियर लॉन्च सॉन्ग, उमरा लंगी. वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. प्रोग्राम में आगे चल के ऑफ कोर्स हम बात करेंगे ऑन वी विल टॉक अबाउट जेरोम पावेल, अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक है जिसको फेडरल रिजर्व कहा जाता है, उसके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कल कांग्रेस के मेंबरान के सामने बातचीत की. सॉर्ट ऑफ टेस्टिमनी तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं कहूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उन्होंने मुल्क की मईशत के हवाले से और इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के हवाले से जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया. सो दैट्स समथिंग दैट वी कैन टेक अप एंड यस, अ डिस्कशन ऑन इलॉन मस्क इज ड्यू एज वेल. आगे चल के आप लोग के मैसेजेस मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी मैं निपटा दूं ताकि फिर मैसेजेस ना रह जाते हैं. और चलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम. इनके अलावा जरा सॉलिड टॉकिंग पॉइंट्स वाली हो तो फिर मजा आएगा. अच्छा जी, मुनीर अहमद कहते हैं मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब के अलावा तमाम मौजूद खवातीन को खवातीन का आलमी दिन मुबारक हो. अच्छा चलें जी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. आपको भी किसी को अगर एग्जाम करवाना है इससे तो मुझे बता दीजिए. मालिक कहते हैं वाई शाहीन प्रोमोटिंग हिमसेल्फ अब ऑन द ऑर्डर एंड व्हाट्स द स्टोरी ऑफ फोन कॉल कॉट लाला सेइंग यस्टरडे. देखो, शाहीन अपने आप को प्रमोट कर रहा है बिकॉज शाहीन हैज बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन द नेट्स दीज डेज. और आई थिंक वो अपने आप को एक यूटिलिटी ऑलराउंडर में जो है वो उसमें कन्वर्ट कर रहा है. समवन लाइक रविचंद्रन अश्विन, वी नो, आई मीन जडेजा तो इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर, लेकिन आप अश्विन को जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं कह सकते. ये यूटिलिटी ऑलराउंडर वाली जो पोजीशन होती है वो यही है कि कहीं पे भी आके कोई वो कर सकता है, मैच का कहीं ना कहीं पासा जो है वो बंदा पलट सकता है. तो शाहीन हैज बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन बैटिंग. और कल हमारे जो टीवी पैनल है उन्होंने इस बात को, लाला ज़ाहिर होते हुए तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी और से पूछने की. सो दैट्स द थिंग. देखते हैं जी, कल शॉर्ट बोर्ड भी लगे भाई ने, वो 3 छक्के और 3 चौके मेरे ख्याल से मारे. ही स्कोर्ड 50 रन और उसमें जो है वो 50 रन. मैंने कल कंपेयर किया था कि जी ही स्कोर्ड अ फास्टर 50 देन बाबर आजम यस्टरडे. अच्छा, कुछ लोग ना मुझसे इतनी शदीद नफरत करते हैं. उन्होंने कहा कि आपको सरफराज से कंपेयर करना चाहिए था, एज इफ वो ये चाह रहे थे कि जी मैं बाबर आजम के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क दे रहा हूँ. एब्सोल्युटली नॉट. आई मीन दोज हु लिसन टू माय शो दे नो के नंबर 1 सरफराज और बाबर का देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन. सरफराज के करियर बिल्कुल अपने हिज फुल टाइम करियर अपने बिल्कुल अब इख्तिताम पर है. तमाम बाबर हैज टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट. सिमिलरली शाहीन हैज टू प्ले इवन मोर क्रिकेट इंशाल्लाह देन बाबर. कंपैरिजन सिर्फ ये बनता है क्योंकि दोनों एक ही मैच खेल रहे थे, एक ही विकेट पर थे, एक ही कंडीशंस पे थे. बाबर की कल की इनिंग जो है वो एक बार फिर से परेशान कुन जो है ना वो एक इनिंग थी. ही शुड हैव प्लेड बेटर कंसिडरिंग सामने उसके साइम जो है वो जिस तरह ही वाज गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग. आप वुड कहेंगे यार आई वाज सेविंग द एंड. मेरा ये ख्याल है कि हमारी जो पाकिस्तान की जो T20 क्रिकेट है, हमें जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि यार मुझे दूसरा एंड बचाना है, ये आइडिया आपको आना चाहिए जब आप 2 डाउन 3 डाउन हो चुके हों वेरी अर्ली, कि चलो फिर एक खिलाड़ी अपना एंकर करे दोनों तरफ से. इफ द प्लेयर स्टार्ट हिटिंग, आपकी गेम का पूरा इन पावर प्लेस पे पाकिस्तान जो है ना अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करते, यकीन जाने पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट का जो मंजर है ना वो बदल जाएगा. हम जो है ना, बस मैं क्या बताऊं यार, छोड़ें आप लोग, फिर गलत मुझे परसीव करते हैं. तो चलें, कोई बात नहीं. बहरहाल जिस आदमी ने वो कमेंट किया मुझे उसकी बात सुन के बिल्कुल दुख नहीं हुआ. वो इस तरह के घटिया कमेंट ही मुझे पास करते रहते हैं. आसिफ हयात साहब कहते हैं सलाम फ्रॉम रॉटरडैम. वोक अप एज पर माय बॉडी क्लॉक, इट्स ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस हियर विद रेन एवरी डे एंड टुडे इज द forecast for some snow. Let's see. The best thing is that how India and Pakistani delegates gel together. चलें जी, that is very nice. आप रॉटरडैम गए हुए हैं गालबन. आप जिस कंपनी में काम करते हैं मेरे ख्याल से उसका हेड ऑफिस उसी मुल्क में है. तो चलें जो एंजॉय योर टाइम. इंडियन पाकिस्तानी बाहर आमतौर से अच्छी तरह ही रहते हैं, अच्छे बच्चों की तरह ही रहते हैं. दिलों में एक दूसरे के लिए जरा आपको पता है कि वो तो कीड़ा तो होता है, लेकिन फिर भी ऊपर से ठीक रहते हैं. ओके जी. देन इमामा मुइन गोइंग टू स्कूल लिसनिंग टू योर शो फ्रॉम अबीहा उमर एंड शहीर. हमारे यहाँ तो सिंध में मैंने सुना है कराची में आज स्कूलों की छुट्टियां दे दी गई हैं, ऐसा ही है. इसके अलावा शुमाइला खान कहती हैं हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ब्रेव ब्यूटीफुल करेजियस लेडीज फ्रॉम हाउस वाइफ्स टू वर्किंग लेडीज. यस इंडीड, हैप्पी वुमेन्स डे. एंड देन वी हैव गॉट उमर कहते हैं व्हाट इज द वायबल इकोनॉमिक प्लान फॉर आवर कंट्री विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एनी पॉलिटिकल बायसिंग. चलें इस पर बात कर लेते हैं. काफी दफा इसको हमने ऊपरी टॉपिक को टच किया है, लेकिन we'll definitely talk about that.
Your views on Rashid Latif's comment about Imad and what is the difference between Imad and Babar as team leader for KK those years and the last one? Both didn't get KK qualified in the playoffs. Yeah, तो ये हमें अंदाजा ये हुआ. The problem does not lie in the captaincy. The problem lies कराची किंग्स का जहाँ तक ताल्लुक है, कैप्टनसी से कोई ताल्लुक नहीं है. कराची किंग्स का ताल्लुक is the way this franchise is being managed. ये असल इशू है. जावेद इकबाल कहते हैं औरत जात जहां औरत एक माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, वहां औरत एक बराबर की इंसान भी है. खुदारा बस सिर्फ इतना एहसास कर लें. बिल्कुल जी. इंसान की तारीख के बड़े आगाज से और हमने ये देखा है कि बहुत सारे मज़ाहिब ने भी अपनी तालीमात को जिस तरह तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया है, उसमें औरत को हमेशा एक सेकंड डिग्री या सेकंड ग्रेड जो है ना वो एक लेसर ह्यूमन बीइंग की जो है ना वो एक तस्वीर जो है उसकी तस्वीर कशी की है. सो इस हवाले में सोचना चाहिए जी. बराबर हैं सब. और उसमें मुझे पता है कि बात चीज़ों में अभी आ जाएंगे लोग, कहेंगे नहीं जी इन चीज़ों में जनाब खातून को वो, तो उसका हमें पूरा सियाक व सबाक के हवाले के साथ देखो. अल्लाह ताला ने अगर 2 जिनसे बनाई हैं, 3 जिनसे बनाई हैं बात करते हैं, लेकिन हम अगर 2 मोर प्रोमिनेंट जिनसों के हवाले से बात करते हैं, जेंडर्स के हवाले से बात करते हैं, कुछ ना कुछ तो अल्लाह ने तब्दीली रखी है. ये तब्दीली ना सिर्फ जिस्मानी है बल्कि इमोशनल भी है. और उसको नजर में रखते हुए जो खालिक के कायनात है उसने ज़ाहिर है कुछ तफरीक जरूर रखी है, लेकिन आई थिंक अपनी ज्यादातर चीजों की तरह हम उसको भी ओवरडू कर जाते हैं. चलें फिलहाल यहाँ पर हम रुकते हैं, बिकॉज आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. ऑलराइट. इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल. ओके, इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जो हैं, जो इशू किए गए थे वो मुअत्तल किए गए हैं. सिस्टम को मजाक ना बनाएं. 2000 लोगों के साथ आएंगे तो बात खराबी की तरफ जाएगी. पेश ना हो तो सेशन कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई करे. चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है. इलेक्शन कमीशन से वारंट, पार्टी सरबराही से हटाने की दरख्वास्त खारिज. वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरख्वास्त पर आज समात. तकरीर नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समात करार दे दी गई है. ओके जी. इसके अलावा ज़ाहिर है एक खबर जो कल आई, सुबह से आनी शुरू हो गई थी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इसहाक डार ने जो है वो मुश्तरका तौर से रावलपिंडी में परसों रात एक तवील नशिस्त की पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ. आज एक्सप्रेस ने बड़ी तफसील के साथ इस पे जो है बात की है. लिखना यह है जी कि मसाइल जरूर हैं मगर सब बुरा नहीं. इमरान खान और दीगर सियासी कायदीन को बैठकर मामलात हल करना होंगे, आर्मी चीफ का ये कहना है. और सुनने में ये भी आया कि आर्मी चीफ ने किसी भी तरह की मसालिहती या मीडिएटरी रोल जो है उससे उन्होंने इनकार कर दिया. और उन्होंने ये भी कहा कि जी हम सियासत में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेंगे. आगे बढ़ते हैं जी. आसिफ जरदारी अपनी इलेक्शन कैंपेन पर निकल चुके हैं. माशाल्लाह आप देख रहे होंगे बड़ी अच्छी सेहत वेहत उनकी, एकदम बिल्कुल फिट फाट पोपट एकदम आला. विहाड़ी में मौजूद हैं. एज आई सेड अर्लियर, साउथ पंजाब पीपल्स पार्टी को लगता है कि ये जरखेज जमीन है उनके लिए, जहां से वो अपनी एक बार फिर से जो खोई हुई उनकी जो हैसियत है उसको वो हासिल कर सकते हैं. कहते हैं पागल खान ने मुल्क का खाना खराब कर दिया, गरीब की अल्लाह सुनेगा. इमरान हमें दलदल में फंसा गया, सब ठीक हो जाएगा, दिवालिया होने से फर्क नहीं पड़ता, वक्त आएगा जब सिर्फ हम फैसले करेंगे. मौका मिला तो बिलावल आसफा कौम की खिदमत करते रहेंगे. पीपी के पास वजारतें बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं. वर्कर कन्वेंशन से खिताब. अगर आप नोट करें तो ज्यादातर सियासी पार्टियां इस वक्त वर्कर कन्वेंशन कर रही हैं और सिर्फ एक पार्टी है जिसने अपनी प्रॉपर रैली का इस वक्त ऐलान किया है. बहरहाल इमरान खान जो है वो आज अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज करने वाले हैं और जमान पार्क से दाता दरबार तक उनका रैली निकालने का प्लान है. अब आप लोग जरा अपना, ये दोपहर में ये इवेंट होना है, आप लोग जरा अपने ट्रैफिक का प्लान सोच लीजिएगा कि ये जमान पार्क और फिर वो डेविस रोड वाला एरिया एंड देन ऑल द वे ये इनका रूट क्या है पता नहीं, इन्होंने अनाउंस किया नहीं किया. तो आज काफी ट्रैफिक का जो है वो मुतासिर वहां पर हो सकता है. ओके जी. परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के सदर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. नवाज शरीफ लीडर नहीं, डंग टपाओ ये क्या होता है प्रोग्राम. मरियम से इमरान को फायदा होगा. वैसे वाकई यार मरियम नवाज शरीफ रोजाना ही रैली में कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं कि जिससे फायदा ही हो रहा है और वो इंटरनेट मीम्स ही बन रहे हैं. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या, इमरान की 2 बेगुनाह नवाज शरीफ की 200 पेशियां, एक तरफ कैद दूसरी तरफ 48 घंटे में जमानतें. इलेक्शन होंगे पहले इंसाफ होना बाकी, तराजू के दोनों पलड़े बराबर करना होंगे. डैम वाले बाबा पूरा सच नहीं बोल रहे, बताओ किस तरह नवाज शरीफ को ताहयात नाहल किया. कोई आधा सादे अमीन भी होता है. 72 साल बुजुर्ग चोरियां कर सकता, जेल क्यों नहीं जा सकता. जंजीरें तोड़ने का भाषण देने वाला पुलिस देखकर छुप गया. शेखुपुरा में जो है वो कल इन्होंने खिताब किया है.
इन्होंने भी इसको वर्कर कन्वेंशन ही करार दिया है। लेकिन बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। मरियम ने कल मियाँ साहब की तबीयत के हवाले से बात बताई। उन्होंने बताया कि उनके दिल की एक आर्टरी जो है वो 95% तक ब्लॉक है। 95% तक मियाँ साहब के एक दिल की आर्टरी जो है वो ब्लॉक है। और उन्होंने कहा जो उनके तीनों बच्चे हैं, इसी वजह से वो मियाँ साहब को पाकिस्तान वापस आने नहीं दे रहे, वरना तो वो मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अगर तीनों बच्चे अपने मियाँ साहब से इतनी मोहब्बत करते हैं तो खुदारा उनको ये फास्ट फूड वगैरह और इन चीज़ों के खाने से जो है ना जरा इज्तनाब को। 95% आर्टरी ब्लॉक होना, मैं कोई दिल का डॉक्टर नहीं हूँ या एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन इस वक्त है। इमरान खान के हवाले से छोटी सी खबर है जो बड़ी ऑब्वियस हो गई है, वो ये कि इमरान खान को मीडिया पे तो बात करने से रोक दिया गया है, लेकिन अखबारात ने भी उनकी खबरों को जो है वो, मैं यही देख रहा हूँ कि कितनी मजेदार बात है कि ये मेरे पास कौन सा अखबार है, दुनिया न्यूज है, जिसमें टॉप पे लेफ्ट पे एक छोटी सी एक कॉलम ही खबर आई हुई, इमरान खान अवामी मकबूलियत में सबसे आगे गैलप सर्वे। और अखबार में ऑन द लोअर साइड ऑफ द बॉटम हाफ ऑफ द अखबार में सीधे हाथ पर एक खबर आई हुई है, लाहौर आज रैली से इंतखाबी मुहिम का आगाज करूंगा इमरान खान। तो दैट्स योर मीडिया। अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar, and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम में tune in किया. This, of course, is the sports time. As if we didn't talk about any sports since morning, right? चलें जी, जल्दी से बात करते हैं PSL के हवाले से। HBL PSL में कल was a double header day और दो अच्छे दिलचस्प मैचेस जो हैं वो खेले गए। पहले जो है वो पेशावर ज़ल्मी was taking on लाहौर कलंदर्स। We know लाहौर कलंदर्स was a team on the roll और इनको रोकना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने कल उनकी जो फुतूहात हैं उस पे ब्रेक्स जो हैं वो डेफिनेटली जरूर लगाई और जाहिर है उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल प्ले किया was this young opening batsman साइम अयूब। चलें जी मैच पे जरा नजर डालते हैं क्या आखिर इस मैच में हुआ क्या। पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो टॉस जीता और उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और तारीख ने साबित किया कि दैट वाज अ गुड डिसीजन। बहुत जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप रही बिटवीन साइम अयूब एंड बाबर आजम। साइम ने अपनी इनिंग में 36 गेंदों पे 68 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 8 चौके शामिल थे। साइम की अब तक की आई वुड से सबसे जबरदस्त इनिंग इन HBL PSL। इट्स कमिंग एट द राइट टाइम बिकॉज याद रहे we are almost there at the qualification stage and qualification for the playoff stage। काफी हद तक एक टीम तो बाहर हो गई है, so it's between 5 teams now and one has got to say that Peshawar Zalmi is almost there। दूसरी जाने बाबर आजम अपने टिपिकल बाबर आजम स्टाइल में जो है रन्स बनाते रहे। 41 गेंदों पे 50 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। यानी इसका मतलब ये कि 16 ये 28 ये, यानी 6 गेंदों में उन्होंने 28 रन बनाए बाउंड्रीज वाले और फिर बाकी यू कैन डू द मैथ। कितनी ज्यादा डॉट बॉलिंग एक बार फिर से बाबर ने खेली होंगी। यार ऐसे ही तो हम नहीं बोलते ये बात, बट बहरहाल चलें जी। मोहम्मद हारिस कल रन नहीं बना पाए, 9 रन उन्होंने बनाए। टॉम कोलर कैडमोर ने 16 गेंदों पे 36 रन बनाए, वो 3 सिक्सेस एंड 2 बाउंड्रीज। और यार कल टॉम कोलर कैडमोर ने जो एक नो लुक शॉट मारा है, पता नहीं आपने देखा या नहीं राशिद को, हाय 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 हाय, वो तो उसने जब शॉट खेल दिया देखा ही नहीं उसने पता, वो 99 मीटर का छक्का गया था बाय द वे। दैट मींस इट वुड हैव बीन अ 6 इन एवरी ग्राउंड इन द वर्ल्ड। सो चलें जी, इस तरह आखिर में यू वुड से दैट पेशावर ज़ल्मी कोलैप्स। तो एक मौके पे लग ये रहा था कि तकरीबन 225-230 वाज डेफिनेटली ऑन, लेकिन द टीम गॉट ऑल आउट ऑन 19.3 ओवर्स। 207 रन उन्होंने बनाए, 4 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी भी अपने टोटल ग्रूव में जो है आते जा रहे हैं। He has now become the second highest wicket taker in HPL PSL 8 as well। 2 विकेटें हारिस रऊफ ने हासिल की और 2 विकेटें ही जमान खान ने हासिल की। राशिद खान भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए, बट प्रूव टू बी स्लाइटली एक्सपेंसिव। ही गेव 41 रन। जवाब में एक मौके पे लग ऐसा रहा था कि लाहौर कलंदर्स इज नॉट गोइंग टू चेज दैट, और वाकई 21 रन पे 4 खिलाड़ी उनके जो है वो आउट हो गए थे। अपनी टीम में कुछ तब्दीलियां भी की थी। ताहिर बेग को आज कल नहीं खिलाया गया था, उनकी जगह शावेज इरफान बैटिंग कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी प्रोमोटेड हिमसेल्फ, नंबर 6 पर खेलने आए और उनके और हुसैन तलत के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप रही। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने T20 करियर की जो है वो पहली 50 स्कोर्स की। 36 गेंदों पे 52 रन बनाकर आउट हुए। 5 छक्के इसमें शामिल थे, 3 चौके इसमें शामिल थे और 5 छक्के और 3 चौके। जी हाँ, सिकंदर रजा ने 7 गेंदों पे 22 रन बनाए, बट आई थिंक द टोटल हैड बिकम आउट ऑफ रीच। पूरी टीम 19.4 ओवर्स में 172 रन बनाकर आउट हुई।
द पिक ऑफ द बॉलर वाज वहाब रियाज यस्टरडे. 4 ओवर्स में 17 रन दिए, 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए. अरशद इकबाल भी 3 विकेट लेने में कामयाब हुए एट 27 और उमरजाई अजमतुल्लाह उमरजाई ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया. अच्छा, फिर जो कल शाम में मैच खेला गया, दैट मैच वाज बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड वाओ मैन, दैट टर्न्ड आउट टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच. मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रन बनाए. टिम डेविड्स वापस आ गए हैं जी ऑस्ट्रेलिया से और उन्होंने टीम को ज्वाइन किया. एंड इंस्टेंट इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया. 27 गेंदों पे 60 रन बनाए, 5 छक्के और 4 चौके इसमें शामिल थे. 75 रन बनाए शान मसूद ने. उनकी अब तक की स्टैंड आउट इनिंग इन पाकिस्तान सुपर लीग. मोहम्मद रिजवान के 18 गेंदों पे 33 रन है, तो फिर सिर्फ 5 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवर में 205 रन बनाए. 2 खिलाड़ी आउट किए. शादाब खान ने 26 रन देके और 2 खिलाड़ी आउट किए. मोहम्मद वसीम ने 48 रन देकर इन हिज 4. जवाब में Islamabad United, I would say yes, they were in the chase at the start, especially जब तीसरी विकेट गिरी उनकी. कॉलिन मुनरो आउट हुए, 91 हो गया था टोटल. और शादाब खान थोड़ा बहुत उन्होंने एफर्ट जरूर किया. आजम खान कल फेल हुए, ज्यादा रन नहीं बना पाए, 3 रन इनफैक्ट उन्होंने सिर्फ बनाए. लेकिन शादाब खान जिस वक्त आउट हुए बड़े गुस्से में थे भाई, बड़ी गालियां वालियां देकर गए. वो उनको बोल्ड किया एहसानुल्लाह ने. इट वाज अ वेरी गुड डिलीवरी बाय द वे. लेकिन हुआ ये कि आखिर में जो मैच को टर्न अराउंड किया है राना फहीम अशरफ ने, यानी हद कर दी राना साहब ने. कल तो आखिरी ओवर में मैच जीतने के लिए 18 रन चाहिए थे और 18 रन जो हैं वो इन्होंने एक बॉल टू स्पेयर बना लिए. उसमें आप कुछ क्रेडिट जरूर दे सकते हैं खराब फील्डिंग का. स्पेशली कैरन पोलार्ड ने वो जो 1 रन को 2 में कन्वर्ट कराया. अगर उस वक्त उनके सामने रोमान रईस बैटिंग करने आ रहे होते, जिस वक्त भी अच्छा खासी रन चाहिए थे, तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था. लेकिन मोहम्मद इलियास बॉलिंग करा रहे थे एंड ही प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव यस्टरडे. 3.5 ओवर्स 54 रन विदाउट एनी विकेट. लेकिन कल वाओ, अनवर अली मैन स्टैंड आउट बॉलर फॉर मुल्तान सुल्तान. 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए, 33 रन देके 2 विकेटें हासिल की. एहसानुल्लाह और उसामा मीर ने. अभी क्या सीन हुआ है? अभी ये सीन हुआ कि जी आखिरी ओवर में 18 रन उन्होंने 5 पे बना लिए और इसी बात पे जो है वो राना फहीम अशरफ साहब को जो है वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो दिया गया. सो दिस इज द 3rd स्ट्रेट डिफीट फॉर मुल्तान सुल्तान. उनकी लगातार ये तीसरी नाकामी है. और अब वो कहते हैं, मैं अपने टीवी शो में एक सवाल मैंने पूछा था, वैसे मुझे याद आ रहा है कल जब तीसरा मैच या आज सुबह जब मुझे याद आया कि मुझे पता चला तीसरा मैच आ गया, तो मुझे याद आया कि मैंने ये सवाल पूछा था दैट मुल्तान सुल्तान पीक्ड रियली अर्ली इन दिस टूर्नामेंट. आई मीन बहुत जल्दी वो पीक कर गए थे. और जो टीमें जल्दी पीक कर जाती हैं ना, उनको जरा मैनेज करना और कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. यानी उनको उसी अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है. और यही कुछ मुल्तान सुल्तान के साथ दिख रहा है. बिकॉज नाउ दे आर प्रीटी मच, अगर आप देखें इसको, सो ये इनके लिए जो क्वालिफायर खेलने वाली जो पोजीशन है, यानी वो टीम जिसको 2 चांसेस मिलते हैं इन द प्ले ऑफ, उनकी पोजीशन वहां पे इस वक्त मुश्किल में आती हुई नजर आ रही है. लाहौर कलंदर्स इज टॉप ऑफ द टेबल, इक्वल पॉइंट्स हैं उनके विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट एलक्यू हैज गॉट अ फेवरेबल नेट रन रेट. तीसरे नंबर पे मुल्तान सुल्तान आ गया है और 4 मैचेस, यानी याद रहे जी 5 मैचेस के बाद मुल्तान सुल्तान had won 4, they had lost 1, now they have won 4, lost 4. लगातार 3 मैचेस हारी है मुल्तान सुल्तान. 8 पॉइंट्स उनके हैं. दे आर इक्वल ऑन पॉइंट्स विद पेशावर ज़ल्मी. और पेशावर ज़ल्मी आज कोयटा ग्लैडिएटर्स से मैच खेलेगी और उनको शिकस्त देके मुल्तान सुल्तान को वो नंबर 4 पोजीशन पे एक्चुअली फेंक सकती है. लेकिन उसका मतलब ये भी होगा दैट कोयटा ग्लैडिएटर्स, जो कि आज एज आई रिपीट एक्शन में है इन रावलपिंडी अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, they could be out of the tournament tonight. However, if Quetta Gladiators somehow manages to beat Peshawar Zalmi today, wow, it's gonna become very, very interesting. Even though Quetta Gladiators का net run rate is pretty bad, so they would want a big, big win today. उनको बड़ी फतेह चाहिए होगी. Let's see what happens. चलें जी, जल्दी से कुछ फुटबॉल के हवाले से जो है वो भी हम बात कर लेते हैं. और फुटबॉल के हवाले से जो हम बात करते हैं, चैंपियंस लीग का कल मैच खेला गया और दिस हैज बीन अ वेरी डिप्रेसिंग सीजन फॉर चेल्सी फैंस. लेकिन कल उनके लिए अच्छी खबर आई और वो ये थी कि उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे बोरुसिया डॉर्टमंड को जो है वो 2-0 से शिकस्त दी. एग्रीगेट 2-1 उन्होंने कामयाबी हासिल की. पहले लेग में जो है वो बोरुसिया डॉर्टमंड 1-1-0. तो इस तरह 2-1 एग्रीगेट की बुनियाद पर चेल्सी जो है दे हैव मैनेज्ड टू क्वालिफाई फॉर
द क्वार्टर फाइनल, सो कांग्रेचुलेशंस टू देम. और इसके अलावा कल बेनफिका ने क्लब ब्रूज को शिकस्त दी 5-1. आज क्या मैचेस होने वाले हैं भाई? आज रात जो है वो 1 बजे टॉटनहम हॉटस्पर्स विल बी होस्टिंग एसी मिलान. 1-0 की बढ़तरी हासिल है मिलान को. इट वुड बी सो नाइस इफ टॉटनहम लूजेस टुनाइट. एंड बायर्न म्यूनिख विल बी होस्टिंग पेरिस सैंट-जर्मेन. बायर्न म्यूनिख को 1-0 की एग्रीगेट बढ़तरी हासिल है. चलो जी, गुड. अभी लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. And don't go anywhere. Keep listening. All right, that was Sajad Bhai with Zindagi Hai Dua. Hope you guys enjoyed that song. काफी मुनफरिद सा ये गाना है, मुख्तलिफ सा जो है वो ये गाना है. And hope you enjoyed that. चलें जी, और क्या सीन है? दिल्ली से आप लोगों के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. हमारे दोस्त काजी शारिक साहब इस वक्त स्कर्दू के दौरे पर गए हुए हैं और सर्दियों में, हमने कल भी बात की थी, माशाल्लाह रोजाना मुझे 4 तस्वीरें भेजते हैं ये. और आज भी इन्होंने शिगर गांव में मौजूद हैं और वहाँ बड़ी बर्फ पड़ी हुई है यार. वैसे वाकई हिम्मत की बात है सर्दी शिगर में, स्कर्दू इस वेदर में जाने का. बट आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग सम वेरी गुड डील्स फ्रॉम द होटल्स बिकॉज सब कुछ खाली पड़ा हुआ गांव. खुले कितने होंगे होटल्स? बट जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि दीज एरियाज आर नाउ कनेक्टेड इवन व्हेन देयर इज स्नो अराउंड. मोहम्मद अली हैदर साहब कहते हैं यस्टरडे स्टेप्स, माशाल्लाह भाई ने कल 20,000 स्टेप्स चले यार. ये जबरदस्त बात की. हमारे दोस्त जो हैं जनाब खुर्रम आबिद साहब, उन्होंने अभी एक छोटा सा एनालिसिस किया है ऑन द पेसर्स ऐप. उन्होंने बताया ये है एटलीस्ट 40 पीपल्स टेकिंग चैलेंज एज 10,000 स्टेप्स पर डे. दिस प्रोग्रेस वाज अराउंड 20 लास्ट मंथ. वेरी हार्टनिंग माशाल्लाह. दैट इज प्रीटी कूल. और बेसिकली उन्होंने बताया ये है कि लोग जो हमारे इस पे एक्टिव जो एक्टिविटी चैलेंज में हैं पेसर्स ऐप में, दे आर गेटिंग मोर एक्टिव कंपेयर टू लास्ट ईयर. बिकॉज वो ये कहते हैं आई वॉज डूइंग 10,000 पर डे एंड वॉज एट 19th or 20th प्लेस. दिस मंथ कॉन्स्टेंटली आई एम ऑन 39th and 40th पोजिशन. वंडरफुल. दैट्स वेरी नाइस. आई थिंक इसका डिटेल्ड एनालिसिस करके सही कह रहे हैं आप खुर्रम. हमें कुछ ना कुछ काम जो है वो इस पे करना चाहिए. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट you guys are being active and which is good on you. Alright, चलें जी. Great. Okay, और क्या सीन है? और ये सीन है that जावेद इकबाल साहब कहते हैं क्या इंसान अखबार किताब पढ़ने के लिए सर नहीं झुकाता? ये हम सुबह बात कर रहे थे कि मोबाइल की वजह से लोगों की गर्दनें जो है ना वो शायद परमानेंटली जो है वो शायद झुकी हुई हो जाएं. तो भाई ने कंपेयर किया है कि इंसान अखबार और किताब पढ़ने के लिए क्या सर नहीं झुकाता. तो मेरी आपसे सिर्फ एक सर, आज जावेद इकबाल साहब एक काम करना है. जावेद इकबाल, वैसे यार आपका नाम जो है ना वो मुझे कुछ याद दिला देता है, लेकिन खैर एक टाइम स्टॉप वॉच लें, स्टॉप वॉच, और उसमें जरा टाइम तो नोट करें कि आप दिन में कितनी देर अखबार पढ़ते हैं और दिन में कितनी देर आप मोबाइल यूज करते हैं. आपको अपने सवाल या मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा. अच्छा जी, वसीम ताहिर कहते हैं रोज ऑफिस जाते हुए इस उम्मीद पर आपका प्रोग्राम सुनता हूँ कि शायद कोई गैर जानिबदाराना बात सुनने को मिल जाए. और सवाल ही पैदा नहीं होता किन उम्मीदों में प्रोग्राम लगाते हैं आप यार. ये मैं इतना बाइस आदमी हूँ, मुझसे कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं गैर जानिबदाराना कोई बात करूंगा यार. ये क्यों उम्मीदें लगाई जाती हैं मेरे साथ की, मुझे नहीं पता. अजीम आलम साहब, अबू बकर शाहजेब, अच्छा थैंक यू. दानियाल कहते हैं इस बार पीएसएल वालों का वो शोर नहीं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रांडिंग ऑन द रोड साइड. हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. इस बार स्पेशली ऑन रोड ब्रांडिंग या वो जो एक फेस्टिवल वाला समा हुआ करता था पाकिस्तान सुपर लीग का, वो इस बार नहीं है. और ये काफी सारे लोग ये बात नोट कर रहे हैं और ऐसा है. आई थिंक दिस ऑल ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग स्टफ, आई थिंक इट पीक्ड इन PSL 6, 7 और 8 से मामला कुछ डाउन ही लग रहे हैं. सो आई सी. इसके अलावा मलिक शबीर कहते हैं अदील अजहर दुआ करें केपी के इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए. हाँ यार, केपी के इलेक्शन की डेट अनाउंस होने में डिले हो गई है और लग ऐसे ही रहा है क्योंकि वो खतो किताबत चल रही है. 7 या 8 तारीख को जो है वो गवर्नर केपी ने इलेक्शन कमीशन, अभी आज मेरे ख्याल से उनकी शायद मुलाकात होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट. लेकिन एक डिफायंस है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से. यू कैन इमेजिन कि क्या सिलसिला चल रहा है. राना सनाउल्लाह ने कल एक प्रोग्राम में ये बात बोल दी है कि जी डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज आने तक ये इलेक्शंस नहीं हो सकते. सो ये एक और लीगल मैटर है जो कि ज़ाहिर आ गया. देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, अभी आप ये गैलेप सर्वे या जो भी है फलाना, इससे इनको भी पता है ना इलेक्शंस में ये लोग गए, जितना ये बोल रहे हैं कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, वी ऑल नो यार, ये तैयार तो होंगे तंजीमी तौर से, लेकिन इनको नविश्ता दीवार ज़ाहिर है हम सबके सामने पता है, रोटी को अपना इंतकाम तो लेना है. दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि इन्होंने हमारे जो
इलेक्शन कमीशन की जानिब से याद रहे कि पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल रूल्स हैं उसके मुताबिक 54 दिन का एक पूरा प्रोसेस होता है, राइट फ्रॉम द डे जो शेड्यूल के अनाउंसमेंट से लेकर इलेक्शन डे तक 54 दिन. और कल वो 54 दिन वाली टाइमलाइन जो है वो निकल गई है. तो ख्याल यही था कि कल इलेक्शंस का शेड्यूल पंजाब का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी भी जो है वो इसमें डिले से काम ले रहा है. उन्होंने खत लिख दिया है वजीर आजम पाकिस्तान को, लिख भी नहीं दिया, लिखेंगे, जिसमें वो ये शिकायत करेंगे कि वजारत खजाना और वजारत दिफा जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है. सो बहरहाल अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी और भी इम्तिहान हैं, देखते हैं जी. सलमान खलील साहब कहते हैं हैप्पी वुमेन्स डे टू माई वाइफ. This morning I made my own breakfast and cleaned the kitchen as she is observing fast and now sleeping. And now I am going to the office. चलें, बहुत अच्छी बात है. और ये कोई इसमें ना बेगम को ज्यादा इसके एहसान मत जताइएगा यार. एक दिन अगर आपने काम कर लिया और इसको अपनी आदत बना लें, अच्छी बात है. सपोर्ट करें, हेल्प करें यार. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं कोट ऑफ द डे, बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट आपने शेयर किया है. Many a man thinks he is buying pleasure when he is really selling himself to it. वाह, क्या बात की है कि इंसान कभी कभार समझता ये है कि वो अपने खुशियां जो है वो खरीद रहा है, लेकिन वो अपने आप को इन खुशियों के हाथों बेच रहा होता है. बड़ी खूबसूरत बात की है. बिल्कुल. आसिफ जलील साहब कहते हैं मियां साहब डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक ही KFC खाते हैं. हाँ, वैसे वाकई डॉक्टर्स कहते होंगे देखें जी KFC से विंग्स खाइएगा. मैं बता रहा हूँ, मरियम ने कल बताया कि मियां साहब के दिल की एक आर्टरी 95% ब्लॉक है, तो उस पर वो फिर KFC खाते हुए नजर आते हैं. मुझे बहुत परेशानी होती है. हमारे मुल्क का असासा है, सरमाया है मियां साहब, यार क्या कर रही है उनकी फैमिली. शाहरुख कहती है हैप्पी वुमेन्स डे. It's been said, why does women need rallies on this day to raise their voices for women right? Question, why do we have Kashmir Day rallies when discussion can be made on table? Why women rallies, औरत march are not taken as a mark of solidarity? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, रैलीज निकालें भाई, बिल्कुल रैलीज निकालें, इसमें कोई मसला नहीं है. प्रॉब्लम पता है कहाँ आता है शाहरुख, ये जो औरत मार्च एक एक्चुअली, देखिए औरत मार्च, अगर विमेन मार्च जाना है जिसको जाए यार, लेकिन औरत मार्च ये जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में बनी है, इन्होंने अपना जो एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया है. आप ये देखिए उनका जो सिलेक्टिव रेज होता है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के ऊपर, लोगों की ना कुछ उसमें भी जरा तपने लगी है. ये भी समझने वाली बात है यार. ये छोड़ा यार, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें बात, वरना मेरे शो के खिलाफ ट्रेंड चलना शुरू हो जाएगा. अच्छा जी, इसके अलावा सलाम वांटेड टू से शहजादे हर गेम को उठा दें फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. गिव योर कमेंट आफ्टर 8:30 ब्रेक. मैं मैच पे बात कर चुका हूँ भाई बहुत ज्यादा, अब थोड़ी बात करूंगा मैं अम्मार भाई. अभी जो है ना वो हम आपको भाई, ख्वाजा साहब का मैसेज मैंने देख लिया सर, आपने सूरज के उभरते हुई तस्वीरें शेयर की खान यूनिवर्सिटी एंड ऑल, लुकिंग ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल. यार ब्रेक थोड़ा लंबा था और मैं जरा ब्रेक पे गया भी देर तक, इस वजह से मैं कोई गाना भी चला नहीं पाया. और मैं जरा जल्दी से बात करते हैं यार, लेट अस टॉक अबाउट सम इंटरनेशनल स्टफ एज वेल. और उसमें लेट अस टॉक फर्स्ट अबाउट अमेरिकन इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात करते हैं. या बिकॉज देखिए अक्सर अमेरिका में मजाक में ये कहा जाता है कि इफ यू थिंक दैट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज अ पावरफुल मैन देन थिंक अगेन. यानी अगर आप समझते हैं कि अमेरिका का सदर जो है बड़ा पावरफुल ताकतवर आदमी है, तो एक बार फिर से सोचिए. वेल ये बात मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने बचपन में एक बात पढ़ी थी, और मैं अपने तालिब इल्मों को भी बताया करता कि अमेरिका जो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है, यानी अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक का गवर्नर, अगर हम अपने इक्विवेलेंस ड्रॉ करें, उसके बारे में कहा जाता है दैट ही इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड. दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर तरीन वो आदमी है. जो पहला पावरफुल आदमी है दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. लेकिन ये जो बंदा है जो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन होता है, इसके पास बड़ी पावर होती है, बिकॉज अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ाना है, उसको घटाना है, क्या करना है, इंटरेस्ट रेट की पावर इसके पास होती है एंड ऑल. सो इन्होंने जो है वो हुआ ये है कि कल इस वक्त जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है वो जेरोम पावल साहब हैं. जेरोम पावल को अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन बनाया था वो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था, और उनको एक्सटेंशन दी, उनको जारी रखा बाइडन साहब ने. क्योंकि यार ये लोग, क्योंकि आपको पता है ये लोग बिगर पिक्चर देखते हैं. जैसे हमारे यहाँ देयर वाज एब्सोल्युटली नो रीजन व्हाई रजा बाकर शुड नॉट हैव बीन गिवन अ सेकंड टर्म, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ आपको पता है कि वो जरा चेंज करना था, उन्होंने चेंज कर दिया. लेकिन कल जेरोम पावल, में जिक्र क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज जेरोम पावल ने कल अमरीकी कांग्रेस के सामने जो है, यानी अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसके सामने उनकी एक गुफ्तो शनीद हुई. और अमेरिका में जो बहुत अच्छी बात होती है, और मैं अक्सर इसका जिक्र भी करता रहता हूँ, जब भी कोई नया मामला होता है, कोई टॉपिक होता है जिसपे
कोई बात करना जरूरी होती है तो वहां पे एक सेनेट की या उनकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की या कांग्रेस की एक कमेटी होती है जिसके सामने उन साहब को बुलाया जाता है और वो फिर लाइव कैमरे शैमरे लगे हुए होते हैं और पूरे अमेरिका जो है वो उसको, पूरी दुनिया एक्चुअली उसको देख रही होती है जो इंटरेस्टेड होता है उसमें, और उनसे बड़ी ओपन डिस्कशन की जाती है, बड़े खुल के सवाल जो है ना वो उनसे किए जाते हैं. और कल जेरोम पावेल साहब को जो है वो बुलाया गया और जेरोम पावेल साहब जो हैं वो उन्होंने उनसे इंटरेस्ट रेट्स के सिनेरियो के हवाले से सवालात पूछे गए और इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो है वो जेरोम पावेल ने एक ऐसी बात की जिस पे कल अमेरिका में मार्केट्स वगैरह सारी गिर गई और उन्होंने कहा कि दी यूएस इंटरेस्ट रेट्स कुड गो हायर देन एक्सपेक्टेड, यानी अमेरिका में इंटरेस्ट रेट जो हैं वो जो लोगों का ख्याल है उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बढ़ेंगे ना. उन्होंने क्यों बात की, मैं जल्दी से इस टॉपिक को अगले 2 मिनट में जरा कवर करता हूं, बाकी पढ़ना आपका काम है. अमेरिका में इंटरेस्ट रेट, आपको पता है कि दुनिया की ज्यादातर इकोनॉमीज में इंक्लूडेड पाकिस्तान, हमने कोविड के दिनों में हमने बहुत ज्यादा मुल्क में पैसे की फरावानी कर दी. ओके, लिबरल क्रेडिट दिया गया, लोगों को कैश हैंडआउट्स दिए गए. अमेरिका में आपको पता है कि उनको वो पे चेक्स जा रहे थे, उनको कैश हैंडआउट जा रहे हैं, चेक्स जा रहे हैं. इतना पैसा इकोनॉमी में फैला दिया, लोगों के पास इतना पैसा आ गया कि लोगों के पास जब पैसा आ गया, सो व्हाट डू यू डू विद द पैसा? You go and spend the पैसा, right? आप जाके पैसा खर्च करते हैं. So when you go and spend the पैसा, you demand more goods. And when you demand more goods and the supply, which is constant, so what happens? The inflation comes in. जी हाँ, महंगाई बढ़ जाती है. तो जब महंगाई बढ़ जाती है तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू करते हैं फिर से. और वो कहा यह जाता है कि ना सिर्फ अमेरिका का फेडरल रिजर्व बल्कि दुनिया के ज्यादातर जो मरकजी बैंक थे, देवर बिहाइंड द कर्व, यानी उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में जो है वो देर कर दी. और यही वजह थी कि पूरे 2022 हमने ये देखा कि दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं. हमने तो खैर जो किया वो तो खैर हमारा तो खैर कहानी अलग थी बिल्कुल, तो रहने ही दें पाकिस्तान को. पिछले साल क्या हुआ, बाय द वे आज एनिवर्सरी है पहली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रेजेंट करने की. अब तो हम देख सकते हैं कि एक साल में पाकिस्तान ऊपर गया है या नीचे गया है या अपनी जगह पर रहा है. सो एनीवे, कमिंग बैक टू अमेरिका, उन्होंने भी पिछले पूरे साल अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहे. अब ये ख्याल था बहुत सारे लोगों का, बिकॉज अमेरिका की इकोनॉमी के अब नंबर्स वगैरह जो आ रहे हैं उससे 2-3 चीजें क्लियर हो रही हैं. एक तो ये जो चीज क्लियर हो रही है वो ये कि महंगाई वहां कम होना शुरू हो गई है, जो कि खुशी की बात है उनकी. इवन दो अमेरिका में जो लॉन्ग टर्म उनका महंगाई का जो टारगेट है वो 2% का है, लेकिन अभी भी वो तकरीबन 6% से अब कुछ कमी पर आ गई है, जो कि ऑफकोर्स 7% से ऊपर निकल गई थी. तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट वाले जो बढ़ाने का सिलसिला है वो काम कर रहा है. हाउएवर, द अमेरिकन इकोनॉमी इज स्टिल डूइंग रियली वेल. उनकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो अभी भी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है. तो उसमें लोगों का ये ख्याल था कि क्या देख रही है जेरोम पावेल साहब, फेडरल रिजर्व जो है वो क्या उनका लॉन्ग टर्म, उनका मीडियम टर्म व्यू, सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो उनकी आगे की डायरेक्शन क्या होगी. तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट ये बता दिया है कि इंटरेस्ट रेट्स फिलहाल इकोनॉमी में बढ़ते रहेंगे. और इसके जो बढ़ने से होने वाला पता है क्या है, इसके बढ़ने से 2-3 चीजें होंगी. एक तो ये है कि अमेरिकन डॉलर जो है वो मजीद मजबूत होगा. सो एक्सपेक्ट अ डेप्रिसिएशन इन अमेरिकन डॉलर्स, पॉइंट नंबर 1. सेकेंडली जो एक और पॉइंट होगा वो ये होगा कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब ये है कि बहुत सारा पैसा दुनिया से, कैपिटल जो है वो निकल के अमेरिका जा रहा होगा, बिकॉज यू विल बी गेटिंग सम वेरी अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न्स देयर इन अमेरिका. और दूसरी जो बात है, तो तीसरी बात है वो ये है जो पाकिस्तान के लिए, हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए, मैं उसको अगर वाकई जेरोम पावेल इंड्यूस करना चाह रहे हैं अ रिसेशन इन अमेरिकन इकोनॉमी, देन दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान एक्सपोर्ट, बिकॉज अमेरिका में डिमांड कुड गो डाउन फॉर दीज थिंग्स. सो इस बारे में सोचना पड़ेगा. सोचिएगा आप लोग, ठीक है जी. मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचते हैं ब्रेक में, क्योंकि मैं ब्रेक की जाने बढ़ रहा हूँ. वापस आके हम बात करेंगे इलॉन मस्क के हवाले से, ठीक है. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. अच्छा, अभी मैंने आज ये अखबारात में खबर आई हुई है, कल पाकिस्तान के जितने कामी भाई टाइप लेवल जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हुए हैं सब बड़े खुश थे कल जी कि आर्मी चीफ ने परसों रात जो है वो पाकिस्तान के मईशत के हवाले से एक मीटिंग जो है वो उन्होंने होस्ट की, जिसमें इसाक डार भी मौजूद थे और जिसमें पाकिस्तान के कुछ बड़े बिजनेसमैन जो हैं, चुनिंदा टॉप बिजनेसमैन वहां पर मौजूद थे. अच्छा, मैं जो है ना वो चले गुड. अब देखो यार, मैं इस डिस्कशन में तो पढ़ ही नहीं रहा ना कि आर्मी चीफ ये काम क्यों कर रहा है. पाकिस्तान की सर्टन रियलिटीज हैं, वो रियलिटीज हैं. हिम्मत है तो पास करो, वरना बर्दाश्त करो, ठीक है, करो. लेकिन यार जहां मैं ये सुनता हूं ना कि आर्मी चीफ जो है वो
बिजनेसमैन से मिल रहे हैं. मैं अभी इंस्टा लाइव पे भी ऑफ एयर यही बात कर रहा था. मैं कह रहा था यार जहां मैं ये सुनता हूँ ना ये बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, वहां मैं कहता हूँ धत तेरे की हो गया मसला. देखो यार बिजनेसमैन से मिलना जो है ना वो उससे कोई फायदा नहीं है. बिजनेसमैन सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है. जितना भी मुहिब्बे वतन बिजनेसमैन हो वो सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेगा. बिकॉज बिजनेसेस एट द एंड ऑफ द डे दे एग्जिस्ट टू इंक्रीज योर शेयर होल्डर्स वेल्थ. राइट. मुझे बताया ना, यानी हम तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना. कम्युनिज्म तो नहीं है ना यार कि हम कम्युनिज्म ने हमें कोई बॉटम लाइन से परवाह नहीं है, लेकिन हमें एक पब्लिक सर्विस करनी है. और हमारी तो कमबख्ती यहीं पे यही आ रही है कि हमारे जो ये सरकारी इदारे जो हैं उन्होंने जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन में बिजली प्रोड्यूस करने में डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली ये हमने सरकारी रखे. इनको हम प्राइवेट कर देते ना हमारे हालात जितने बुरे शायद ना होते. बिकॉज हमने सेल्फ इंटरेस्ट वाला मोटिव निकाल लिया उससे. अब एक बंदा आता है नौकरी करता है, पान डालता है, सुबह मुंह में बैठा रहता है वहां पे, उसको कोई निकाल नहीं सकता. आप निकालने की बात करेंगे यूनियंस आ जाएंगी वहां पे. देखो मुझे इलॉन मस्क की बात करनी थी, मैं कहीं और निकल गया टॉपिक में, लेकिन खैर एनीवे बड़ा अच्छा होता कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं जो पाकिस्तान हमारी किस्मतों के फैसले करते हैं वो अगर इन बिजनेसमैनों से, इन अरबपति खरबपति बिजनेसमैनों से मिलने के बजाय इकोनॉमिस्ट से बात करते, जो लोग मईशत को जानते हैं उनसे मिलते, उनसे बात करते, जो एनालिस्ट हैं उनसे बात करते और वो फिर बताते कि क्या फिक्स करने की जरूरत है. देखो यार आप उन चीजों को फिक्स करोगे ना पीछे से, बिजनेसमैन के खुद मजे लग जाएंगे. ठीक है. बिजनेसमैन को आप जहां इन्वॉल्व करोगे ना बातों में वो दे विल बी ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट. बस ये बात याद रखिएगा. बाकी खुद समझदार लोग हैं वो. तो मैंने सुना है जी बड़ी कुरान की आयत वगैरह और पढ़ के सुनाते थे जहां कहीं इन्नमा अल उसरी युसरन काफी दफा बोला गया. तो चलें अच्छी बात है जी, हाफिज साहब हैं तो वेरी गुड. अब बात करते हैं इलॉन मस्क के हवाले से. भाई इलॉन मस्क एक इंतहाई, मुझे यार मैं तो कभी कभार बड़ा हैरान होता हूँ यार, मुझे कितना पसंद था इलॉन मस्क एक बंदा. मैं शायद एक बार आज जिक्र भी किया कि मेरे एक बड़े बॉस, मेरे बड़े मेंटोर किस्म के सीईओ हमारी कंपनी के, उन्होंने मुझे बुलाया था. उन्होंने कहा दिल हु इज योर फेवरेट एंटरप्रेन्योर एंड गोरा है ना. ये कोई 5-6 साल पहले की बात है. बॉस इलॉन मस्क है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग चॉइस. वैसे मैंने कहा नहीं, आई लाइक हिम, आई ओवरऑल लाइक हिज एटीट्यूड. आई मीन ही जस्ट थिंक्स दैट ही कैन डू थिंग्स. लेकिन पिछले 1-2 साल से ना मैं काफी इलॉन मस्क में नार्सिसिज्म वाला एलिमेंट आ गया है, यानी जो इंतहाई लेवल की खुद पसंदी जिसको कहा जाता है. और आपको पता है कि ट्विटर को तो तबाह करने में, ट्विटर मेरा फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यू गाइस नो अबाउट इट. मेरा शो रिवॉल्व्स अराउंड ट्विटर एंड ये बंदा ट्विटर को मुझे ऐसा लग रहा है कि तबाह करने का. बिकॉज हर रोज ही हर दूसरे दिन कोई प्रॉब्लम. अभी आपको इनबॉक्स में प्रॉब्लम आई होगी अगर आप नोट कर रहे हो. पता नहीं वो क्या कर रहा है इसकी कोडिंग के साथ. और कहते हैं कि उसने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को फारिग कर दिया है दैट ट्विटर इज टेक्निकली स्ट्रगलिंग. आई डोंट नो वेदर पैसों के हिसाब से कुछ फायदा हुआ है उसको या नहीं हुआ, लेकिन टेक्निकली ट्विटर इज स्ट्रगलिंग एवरी डे. उनको लिंक्स शेयर करने में, पिक्चर शेयर करने में अभी कल परसों प्रॉब्लम हो रही थी. बाकायदा ट्विटर की तरफ से आया भी है अपॉलॉजीज एंड स्टिक विद अस एंड स्टिक अराउंड और ये सारी बातें. नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे. तो ट्विटर का एक एम्प्लॉई था, वाज बेस्ड इन आइसलैंड. उसने इलॉन मस्क को एक ट्वीट किया और उसमें उसने ट्वीट नहीं किया कि इलॉन मस्क साहब, मैं अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 8 या 9 दिन पहले की बात है कि एचआर में मेरी जो अकाउंट्स की एक्सेस वगैरह जो है सारी हमारे पोर्टल की एंड ऑल वो मेरी खत्म हो गई है. सो प्लीज मुझे कंफर्म करें बिकॉज एचआर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मी. सो आई वांट टू आस्क यू वेदर आई एम स्टिल होल्डिंग दिस जॉब और आई हैव बीन टर्मिनेटेड. तो उसमें फिर इलॉन मस्क ने सवाल पूछा. ये पूरी कॉन्वर्सेशन सबके सामने हो रही है. ठीक है. इलॉन मस्क सवाल पूछा कि व्हाट यू डू, What were you doing? तो उस बंदे ने अपनी चीजें बता दी कि मैं ये काम करता रहा. तो उसने उसको बताया कि नो सॉरी यू हैव बीन टर्मिनेटेड, तो मैं फारिग कर दिया. अच्छा नाउ उस पे उस बंदे ने जो है वो कोई कॉन्वर्सेशन इलॉन मस्क की कहीं और चल रही थी जहां पे उसने उस आदमी पे इल्जाम लगाया कि ये बंदा अपने आप ये एक स्पेशल एबिलिटीज का बंदा है, हैंडीकैप बंदा है और ये अपनी हैंडीकैप चीजों के हवाले से जो है ना उसका एडवांटेज उठा रहा है. एंड ही इज एक्चुअली नॉट एडिंग एनीथिंग अबाउट, he's not adding any value to the company and all. और ये उसने बेसिकली डेरोगेटरी अंदाज में ये बात बोली कि ये बंदा जो है अपनी माजूरी का जो है वो फायदा उठा रहा है. नाउ आई थिंक बहुत ही एक इनसेंसिटिव किस्म का एक कमेंट जो है वहां इलॉन मस्क ने दिया. देन दिस गाय गॉट इनटू द एक्शन और उसने अपना एक तारुफ लिखा. नाउ दैट गाय इज बेस्ड इन रेकयाविक व्हिच इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड. और उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई किस तरह की उसकी बॉडी इज गोइंग थ्रू, बेचारा अपनी जिंदगी, अपनी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें कंट्रोल वो लूज करता जा रहा है. सो एंड कहते ये हैं कि जी कोई तकरीबन 20 साल पहले ही इज 45 ईयर्स ओल्ड, लेकिन 25 साल की उम्र में क्योंकि उसके लिम्स जो हैं वो काम करना बंद कर रहे थे तो वो व्हील चेयर पे आ गया था. सो ही हैड हिज ओन स्टार्टअप एंड ऑल व्हिच वाज मेकिंग गुड मनी, बट because he just could not take care of it, he sold it to Twitter. So Twitter offered him a job and he was looking after certain tasks. And उसने अपना पूरा
शायद मेरे ख्याल से 12-13 ट्वीट्स का उसने अपना पूरा प्रोफाइल जो है वो बना के भेजा है, और उसने एक जगह पे आके इलॉन मस्क को बड़ा जबरदस्त टॉन्ट किया, एंड दैट वाज अबाउट कि आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, और मेरे किसी फादर ने जो है वो मुझे एमरल्ड की कोई कान जो है, माइन जो है, वो मुझे छोड़ के नहीं मरा था या मुझे छोड़ के नहीं गया था. आपको पता होगा दैट इलॉन मस्क इज फ्रॉम अ वेरी वेरी रिच फैमिली, इज फ्रॉम ऑफ साउथ अफ्रीकन ओरिजिन, और उसके फादर जो है, साउथ अफ्रीका आपको पता है कि जेम्स एंड डायमंड्स और उसके लिए बड़ी शोहरत रखता है, और इलॉन मस्क के जो वालिद साहब थे वो एक एमरल्ड माइन वगैरह जो है वो ओन करते थे. तो वहां पे जो है वो छोड़ के गया था, और उस पे उसने बंदे को टॉन्ट किया. बहरहाल इसके बाद तो नौकरी उसकी बची नहीं थी, बट दिस गाय हैज बिकम एन इंटरनेट सेलिब्रिटी नाउ. लिटरली मैंने उस पे उसकी ट्वीट को जो है ना वो मैंने कोट करके जो है, आप कल देख सकते हैं ये बंदे को, और वो आप पढ़ सकते हैं. सो या मुझे अगर वो मिल जाता है अपना ट्वीट, तो मैं चाह रहा था कि मैं उसको अभी दोबारा से रीट्वीट कर दूं. एंड जस्ट चेक आउट द एक्सप्लेनेशन बाय दिस गाय. भाई मैं तो फैन हो गया हूं उसका यार, इसने क्या जबरदस्त जो है वो इसका जवाब दिया है. सो बहरहाल मैं अपनी टाइमलाइन देख रहा था, सो आई डोंट नो, नहीं मिला मुझे. चलें बहरहाल आप ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है. बल्कि आप ट्विटर पे जाके सर्च करेंगे तो शायद इलॉन मस्क लिख देंगे, अगर आप गूगल पे जाके भी सर्च कर देंगे तो फिर आपको जो है वो वहां पे कुछ मिल जाएगा. आई वुड रियली वांट यू गाइस टू रीड अबाउट दैट. ऑलराइट, कामरान अलवी साहब, मुझे लग रहा है आप मेरा प्रोग्राम जो है वो बंद करवाएंगे, ठीक है, बंद करवाएंगे आप मेरा प्रोग्राम. आपने सवाल ऐसा पूछ लिया, शुक्र है मैंने जोश खिताबत में आकर जो है ना वो आपका ये सवाल पढ़ नहीं लिया. ओके, बाकी क्या चीज है भाई, अब जुबैर इलाही साहब आपके भी ट्वीट्स में नजर आ रहे हैं भाई, हैशटैग के साथ ट्वीट किया करें. तो इत्तेफाक से मेरी नजर पड़ गई, कहते हैं लोकल हॉलिडे इन लाहौर टुडे सो रियली माइट नॉट हिंडर. अच्छा जी, पता नहीं, मुझे ये पता है, असद साहब ने मैसेज करके भी बताया है कि पीटीआई की जो रैली आज होने वाली थी वो अब सैटरडे को होगी. इज दैट फॉर रियल? इज दैट फॉर रियल? यू गाइस नो अबाउट दैट? मुझे जरूर बताइएगा. ओके, और क्या सीन है? अतीक साहब कहते हैं नाउ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज गोइंग फॉर प्रोविंशियलाइजेशन. सर इनका हल सिर्फ प्राइवेटाइजेशन है और कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है जी. अच्छा जी, और क्या है जी? नो वन इज टॉकिंग अबाउट IMF कोविड मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड व्हिच ब्रॉट द ऑनगोइंग इन्फ्लेशन ऑल ओवर द ग्लोब जस्ट टू सेव IMF फ्रॉम क्रिटिसिज्म. डॉक्टर नदीम ये बात की है, बिल्कुल जी, कुछ सिलसिला जो है वो ऐसे ही है. और बिल्कुल जी, आज डॉन में आया है, असद साहब का ये कहना है कि आज डॉन में आया है कि पीटीआई की जो है ये आगे बढ़ गई है. ठीक हो गया जी. और क्या सीन है? वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. जाते जाते नवीद अहमद भोपाली साहब का मैसेज, कहते हैं जज़ाकल्लाह अदील भाई, आई मेड इट, माई वेट हैज रिड्यूस्ड टू. बेसिकली हमारे एक्टिविटी चैलेंज के ये एक जो है पार्टिसिपेंट हैं, और माशाल्लाह उनका ये कल उन्होंने 20,000 स्टेप, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन नवीद भोपाली साहब ने 2 लाख स्टेप्स का जो टारगेट है वो माशाल्लाह 8 दिन में, 7 दिन में ही पूरा कर लिया. सर कॉन्ग्रेचुलेशन. कहते हैं मेरे वजन में भी कमी हुई है. That's what I wanted from you guys. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह I will go on for the next few minutes. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.5.